हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों शानदार एक किताब आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों इतनी बढ़िया किताब मिलना ही मुश्किल है भैया, ढूंढ के देख लो, आराम से ढूंढ लो भैया ऑब्जेक्टिव के लिए। और उससे पहले जो क्रिस्प थ्योरी, दोस्तों इस किताब की दो ही तो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो बहुत ही बढ़िया लेवल के बहुत सारे, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बात कहूं, गुणवत्ता में और संख्या की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और दूसरा जो क्रिस्प थ्योरी, दोस्तों एक बहुत ही लिमिटेड थ्योरी दे रखी है। आपको अगर किसी भी एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक फोन आता है, मैसेज आता है, कमेंट आता है कि सर क्या हम इस किताब में एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, क्या हम एयरफोर्स या कैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक या एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अगर किसी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में अंग्रेजी आती है प्री लेवल का, तो कोई भी अंग्रेजी का पेपर इससे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है दोस्तों, देश भर में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंग्रेजी आती है, ऑलमोस्ट सब में, सभी में तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सब में। वहां उसको समझना, हमारी सारी चीजों में हमारी स्पोकन इंग्लिश या आप भाषा का विभ्रंश ज्यादा है, ग्रामर को बहुत अच्छे से समझाना, वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से समझाना और उस पे इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाना, यही तो खास बात है इस किताब की। और बहुत ही कम गलतियां, मतलब न के बराबर गलतियों के साथ ऑलमोस्ट एरर फ्री किताब डेफिनेटली आपके सामने है दोस्तों, एसपी बख्शी। जरूर इसे परचेज करें, पढ़ें, संभालें इस किताब को। चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते हुए, मुझे लास्ट वर्ड जो याद आ रहा है, मिनास। मिनास का मतलब क्या था दोस्तों? मिनास का मतलब था आतंक, थ्रेट, डर, भय, धमकाना इज नोन एज मिनास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज जो पहला वर्ड हम लेने वाले हैं दैट इज मैच। और मैच फॉर अ पर्सन इन अ क्वालिटी, किसी क्वालिटी में, जैसे मैं कहूं इस किताब के लिए देयर इज नो मैच फॉर दिस बुक। दोस्तों मैं कह सकता हूं, जनरली पर्सन के लगाते हैं, थिंग के लिए भी लगा सकते हैं। अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हिज फादर इज नो मैच फॉर माई अंकल, उसके जो पिताजी हैं मेरे अंकल के लिए तो भैया कोई मैच ही नहीं है, मतलब उनके बराबर ही नहीं है, उनका लेवल ही नहीं है। लेवल की जब बात आती है तब मैच के साथ फॉर लगाते हैं। मॉक शब्द के साथ एट लगता है, अगर आपको याद हो ऐसे कई सारे वर्ड हमने देखे थे जहां एट लगा था। दोस्तों लाफ शब्द भी पढ़ा था 2-3 वीडियो पहले, वहां भी हमने देखा था लाफ एट, मॉक एट, मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, किसी का साथ मजाक करना इज नोन एज मॉक एट। तो किसी बात पर या किसी इंसान पर मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना। नेवर मॉक एट द पॉवर्टी ऑफ अदर्स, किसी की गरीबी, दूसरे की गरीबी पर बिल्कुल मजाक ही नहीं उड़ाना चाहिए। सो मॉक शब्द के साथ एट लगाना है दोस्तों। ये दोनों ही याद करने वाले शब्द थे जो हमारा 239 और 240 प्रेपोजिशन के याद करने वाला, प्रेपोजिशन के साथ याद करने वाला शब्द है दोनों, जरूर से अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 241 पे, मेडिटेट ऑन। मेडिटेट ऑन का मतलब क्या है दोस्तों? पास्ट एक्ट, कोई पुरानी बात को ध्यान में लाना, कोई पुरानी बात के बारे में सोचना। आप मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं कोई पुरानी बात के बारे में सोच रहा हूं, उसके बारे में चिंतन कर रहा हूं, PONDER, पॉन्डर कर रहा हूं, यानी कोई चीज का चिंतन कर रहा हूं। नेवर, नहीं सॉरी, शी वॉज इन टीयर्स, वह बहुत रो रही थी। इन टीयर्स का मतलब क्या है? बहुत ही रुआंसा थी, आंसू बहा रही थी, रोने में थी। व्हेन शी मेडिटेटेड ऑन हर ह्यूमिलिएशन, दोस्तों ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या है? शर्मिंदगी। ह्यूमिलिएशन वर्ड लिख लीजिए दोस्तों, HUMILIATION। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है शर्मिंदगी, लज्जित हो जाना। तो अगर कोई शर्मिंदगी है, कोई लज्जा का कार्य है, और उसके प्रति अगर आप सिर्फ उसको सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि शी वॉज इन टीयर्स, वो तो रो रही थी, आंसू बहा रही थी। कब? व्हेन शी मेडिटेटेड ऑन, जब उसने सिर्फ पुराने के बारे में सोचा, चिंतन किया, बार बार दोहराया, तो इसके लिए आ जाता है मेडिटेटेड ऑन। अकेला मेडिटेट आएगा, मेरी बात को समझिएगा, अकेला मेडिटेट आएगा
अगर आप किसी फ्यूचर एक्ट के बारे में सोचोगे, शी इज मेडिटेटिंग रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन। मेडिटेटिंग रिवेंज का मतलब है आगे के लिए सोच रही है, आगे के लिए वो बदला लेने की बात कर रही है। फॉर हर ह्यूमिलिएशन यानी जो उसकी शर्मिंदगी हुई, जो किसी ने उसे अपमानित किया, उसके लिए वो फ्यूचर में कोई एक्ट करना चाह रही है, फ्यूचर में रिवेंज लेना चाह रही है, उसकी बात करते हैं। तो मेडिटेट आ जाएगा, मेडिटेट फॉर। यहां पे कोई तरह का हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाया मेडिटेट और रिवेंज के बीच। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है नेग्लेक्टफुल। नेग्लेक्टफुल का मतलब है ध्यान नहीं देना, कई बार जानबूझ के ध्यान नहीं देना और कई बार भूल जाना। किसी पर्सन के प्रति, किसी कार्य के प्रति, कोई चीज के प्रति नेग्लेक्टफुल हो जाना। ही हैज बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज बिजनेस। उसने अपने बिजनेस के प्रति ध्यान ही नहीं दिया। नजरअंदाज कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, ध्यान नहीं देना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं लेना, इसलिए आता है नेग्लेक्टफुल। और उसके साथ आता है ऑफ। किसी इंसान के प्रति नेग्लेक्टफुल हो जाना इज नोन एज नेग्लेक्टफुल ऑफ। इसी तरह से दोस्तों एक वर्ड होता है नेग्लिजेंट इन। मतलब समझिएगा, नेग्लेक्टफुल के साथ तो ऑफ आया है, नेग्लिजेंट इन आया है, करीब करीब दोनों वही बात कह रहे हैं। केयरलेस इन ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी में केयरलेस थे, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक वैसा ही है जैसा ये है, डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी। अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व के प्रति बिल्कुल भी नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। यानी नेग्लिजेंट का मतलब क्या है? ध्यान नहीं देना, केयरलेस हो जाना अपनी ड्यूटी में। दोस्तों अगला वर्ड है नीड फॉर। ध्यान से देखेगा इस वर्ड को। नीड फॉर का मतलब है नीड फॉर समथिंग, कोई चीज के बारे में नीड होना, कोई चीज की मांग होना, कोई चीज चाह होना, नीड करना, नीड फॉर। ये ध्यान रखना दोस्तों, नीड के साथ हमेशा फॉर आएगा। जैसे यहां पे देखेंगे, देयर इज नो नीड फॉर फर्दर एक्शन इन मैनर। वो ये कह रहा है इस मैटर पे, इस मुद्दे पर किसी प्रकार का और कोई फ्यूचर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। नीड फॉर यानी जरूरत होना, मांग होना, डिमांड होना। है ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं भैया, इस एक्शन, इस मैटर पे कोई भविष्य में एक्शन लेना ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? नीड फॉर। देयर इज नो नीड फॉर। आमतौर पे ऐसा ही आता है, देयर इज नो नीड फॉर। नो नीड फॉर यानी उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, यूं कह दीजिए। नीड ऑफ, लेकिन दोस्तों ये पूरा एक साथ फ्रेज बनेगा, इन नीड ऑफ, किसी चीज की डिमांड होना। आप कोई चीज चाह रहे हैं, आप कोई चीज चाहते हैं। आई एम नॉट इन नीड ऑफ मनी, आई एम नॉट इन नीड ऑफ फीलिंग्स, आई एम नॉट इन नीड ऑफ समथिंग। मुझे तो ये चीज चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं, इसलिए आता है इन नीड फॉर, या चाहिए इन नीड फॉर, इन नीड ऑफ। इन नीड के साथ ऑफ आता है और जनरल वे में नीड के साथ फॉर आता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? नीड के साथ फॉर को समझना, इन नीड के साथ ऑफ को समझना। ये याद कर लीजिए, कॉपी में लिख दीजिए मित्रों, कॉपी में। जब तक वो नहीं करोगे ना, एक्चुअली आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमने देखा दोस्तों आज के काफी सारे वर्ड्स जिसमें मैच के साथ तो फॉर लगाना ही लगाना है, मॉक एट मजाक उड़ाना, मेडिटेट के साथ ऑन भी लगता है और बिना उसके भी आता है, नेग्लेक्टफुल के साथ ऑफ, नेग्लिजेंट के साथ इन, नीड फॉर या फिर इन नीड ऑफ। आज के आखिरी दो शब्दों पे आ जाते हैं दोस्तों, ओरिजिनेट इन। किस जगह से उसकी शुरुआत होती है, कहां उसकी शुरुआत होती है, उसके लिए आता है ओरिजिनेट इन। जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन यूरोप, जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न यानी आधुनिक और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता है, वो यूरोप में जन्मी है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है, प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब उसकी शुरुआत हुई है। ओरिजिनेट इन यानी कोई जगह की बात कर रहे हैं। और ओरिजिनेट विद अ पर्सन, किस पर्सन के द्वारा ऐसा हुआ है, कौन से पर्सन की सोच है ऐसी। दिस स्कीम ओरिजिनेटेड विद द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की सोच है ऐसी, उसके दिमाग की उपज है, उसे कहते हैं ओरिजिनेट विद। तो दोस्तों यहां कई सारे वर्ड्स हमें देखे जिसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, और कई सारे वर्ड्स बस लगातार देखते चले जाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। बस बार बार यही लाइन कहता हूं, अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए,
अच्छा लगा है तो शेयर करिए, बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ये सारी चीजें करिए दोस्तों। यही से तो एनर्जी बनती है, वही ऊर्जा जो हम में आती है हम वापस आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। दोस्तों मैं देखता हूं, मजा ही आ जाता है कमेंट बॉक्स को देखकर, इतना स्नेह इतना प्रेम आपका उमड़ रहा है कि मजा आ रहा है काम करने में। जब तक वो नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऐसा ही स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए सदा के लिए आपके प्यारे टीचर जिसका नाम है श्रेयांश कोठारी, उस पर आपके प्यारे चैनल जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।